फर्टिलाइजर के एसएसबी कैंप में 277 जवानों ने किया पासिंग आउट परेड। आपको बता दें कि गोरखपुर के फर्टिलाइजर स्थित एसएसबी कैंप में 277 प्रशिक्षु आरक्षियों ने आज अपने प्रशिक्षण को पूरा करते हुए पासिंग आउट परेड किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईजी रतन संजय राय। पासिंग आउट में जवानों ने आईजी रतन संजय को सलामी दी गई। आईजी ने परेड का निरीक्षण किया। जवानों ने एकता अखंडता की शपथ भी ली। इस अवसर पर जवानों ने अपने कर्तव्य भी दिखाए। आईजी रतन संजय ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जवानों को सम्मानित भी किया गया। एसएसबी आईजी रतन संजय ने कहा कि आज 277 जवानों ने पासिंग आउट की है। ये जवान देश की सरहदों पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे। सभी 277 जवानों ने संविधान की शपथ ली है। राष्ट्रपति और अपने सीनियर अधिकारी के आदेश पर अपने प्राणों की आहुति देने का भी संकल्प लिया है। भारत, नेपाल व भूटान बॉर्डर में तैनाती के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये बॉर्डर हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। दोनों राष्ट्र नेपाल और भूटान पड़ोसी मुल्क है। यह बॉर्डर नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए खुला हुआ है और भारत के नागरिक भी इस बॉर्डर के रास्ते जाते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बॉर्डर के रास्ते कोई गलत चीज का प्रयोग ना करे। इसको लेकर एक हमारी इंटेलिजेंस भी काम करती है। जी, 277 युवाओं ने आज प्रशिक्षण कंप्लीट करके और आपके सामने ये दीक्षांत परेड संपन्न की। तो ये 277 जवान आज देश की सेवा को समर्पित हुए हैं। संविधान पर उन्होंने शपथ ली, भारत माँ का जयकारा लगाया और अपने परिवार के सामने उन्होंने अपने कमांडर, राष्ट्रपति और अपने सीनियर अधिकारी के आदेश पर अपने प्राण तक की आहुति देने का यदि आवश्यकता पड़े उसकी उन्होंने शपथ ली। तो आपके सामने आपने उनकी परेड देखी, आपने उसके बाद उनके विभिन्न प्रदर्शन देखे, आपने टैटू ड्रिल देखी, आपने महाराष्ट्र का लेजियम देखा, आपने हमारे श्वानों की भी ड्रिल देखी। तो आपने देखा कि ये कितना अनुशासित बल है और ये हमारे रणबांकुरे जब मैदान में उतरेंगे तो किस प्रकार देश की सेवा करेंगे, उसका ये एक छोटा सा उदाहरण इस दीक्षांत परेड में इन्होंने प्रस्तुत किया। कितने दिन का सर ये प्रशिक्षण था और कहाँ से किस किन प्रदेशों से जो है प्रशिक्षण लिया गया जवानों? जी, ये 44 वीक का स्टैंडर्ड मानक प्रशिक्षण है जो जवानों को दिया जाता है। उसके बाद वो एज आरक्षी बल में भर्ती होते हैं, मतलब बल में कंफर्म होते हैं और अलग अलग प्रांतों से भारत के लोग हैं। तो ये एक तरीके से मल्टी स्टेट और रियल सेंस में यूनाइटेड इंडिया का प्रतीक है हमारा बल। सबसे अधिक इस बार प्रशिक्षु बिहार प्रांत से हैं। सर, देखा जाए सशस्त्र सीमा बल ओपन बॉर्डर है इंडो नेपाल पे, इस काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। क्या कुछ खास ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे? एग्जैक्टली, ये काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण बॉर्डर है क्योंकि दोनों राष्ट्र हमारे नेपाल और भूटान मित्र राष्ट्र हैं। हमारा बॉर्डर नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए खुला हुआ है और भारत के नागरिक भी वहां पर आराम से जा सकते हैं। तो ऐसे में थर्ड कंट्री के नेशनल्स इसका प्रयोग ना कर पाए और उसके अंदर मतलब इस रास्ते से आकर देश के अंदर कोई गलत चीज ना कर दें, इसके लिए हमको और सजग होना होता है, हमको सतर्कता और बरतनी पड़ती है। इसलिए हमारा एक बात सशक्त इंटेलिजेंस विंग भी है और इंटेलिजेंस विंग हमारे पुराने रोल में 1963 से बड़ा सशक्त भाग निभा रहा है बल के अंदर। तो उनको इंटेलिजेंस की भी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ हम लोग सहृदयता से बात करते हैं। हम लोगों की जो बॉर्डर इंटरेक्शन टीम से हमारे बड़े बॉर्डर पे जैसे रुपेडिया, जैसे सोनौली, इस सीमांत की बात करें तो वहां पर वर्दी न पहनकर सिविल्स में हमारे लोग होते हैं ताकि हम लोग सहृदयता से लोगों से मिले। साथ ही साथ चूंकि इस खुली सीमा पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हमको करना होता है क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ी समस्या है। तो उसके लिए हम लोग एनजीओज और सिविल सोसाइटी के साथ भी मिलकर काम करते हैं। तो हम समाज के साथ घुल मिल कर बहुत रहते हैं। एसएसबी का ये हमारे ध्येय वाक्य से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, सेवा सुरक्षा बंधुत्व, SSB। ये 1963 से हमारा जो हमारा नाम है SSB, वही हमारा ध्येय वाक्य भी है। और इसके कारण हम लोगों का कार्य सशस्त्र बल के साथ साथ हमारा मानसिक बल और जो इमोशनल बल है, तीनों का हम लोग प्रयोग करते हैं अपने काम में। तो ये चुनौती थोड़ी अलग किस्म की है।